बोर्ड क्लियर है? बोर्ड क्लियर है? यस सर। पढ़ो ये क्या लिखा है, रीड दिस। रीड दिस। Can't read. वेरी गुड, Can't. वेरी गुड, यू कांट रीड। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला लेक्चर। क्या हम लोग इंतजार करें बाकी बच्चों का? जरा मैं देख लूं कितने बच्चे आ गए। 20, 19, ओके, कोई बात नहीं, जितने बच्चे आ गए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला लेक्चर। पहला लेक्चर पहले चैप्टर का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इससे पहले जो हमने चैप्टर किए हैं वो भी पहला चैप्टर ही है, पर उस पर ज्यादा वेटेज नहीं है एग्जाम्स में, ठीक है। वो हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, राइट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट्स से हमको बहुत सारी बातें, मतलब ये चैप्टर में आप जो भी सीखोगे ये पूरे फिजिक्स में आपको काम आने वाला है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना, ईच एंड एवरी बिट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूछना था आप में से, ओके ठीक है, चलो हम लोग एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इंट्रोडक्टरी स्टोरी है, देखो समझो। कंसिडर करो कि आप पबजी खेल रहे हो, राइट। पबजी खेल रहे हो, आप में से आप लोग पबजी खेलते हो, यस और नो? आप में से कौन कौन पबजी खेलते हो जरा बताओ। No sir. वेरी गुड राधिका। और No कोई है जो sir. पबजी खेलता है? No वेरी sir. गुड, No sir. अरे वाह वाह वाह। और अथर्व? बहुत अच्छे, क्या शाबाश, बहुत होशियार बच्चे, पबजी नहीं खेलते। तो कंसिडर करो हम लोग पबजी खेल रहे हैं, राइट। कुछ तो गेम खेल रहे हैं फोन में गेम खेलते मम्मी का आवाज है, मम्मी ने बुलाया हमको। मम्मी के पास गए हम लोग। मम्मी ने बोला मम्मी ने बोला कि जरा बगल वाली दुकान से चावल ला दो। मम्मी ने बोला जरा बगल वाली दुकान से चावल ला दो। अब ओबीडियंट बच्चे की तरह हम लोग चले गए दुकान। दुकान पहुंचने के बाद वो जो अंकल वहां पे थे, अंकल को हमने बोला अंकल जरा चावल दे दो। हमने ऐसा बोला अंकल को, अंकल चावल दे दो। तो अंकल ने सुना और अंकल ने पूछा कितना। अंकल ने पूछा कितना दूं, कितना दूं। तो हमने बोला थोड़ा सा दे दो, इतू सा। तो फिर ये सुनने के बाद अंकल ने पूछा, फिर से पूछा। हमने बोला इतनू सा मतलब कितना, है ना। अंकल ने फिर पूछा कितना। हमने बोला ढेर सारा दे दो, इतना सारा दे दो चावल। तो फिर अंकल इज नॉट टोटली कंफ्यूज। अंकल ने एक बार फिर से पूछा कि मुझे कितना मेजर करना है। अंकल ने फिर से पूछा मुझे कितना मेजर करना है। हमने सोचा यार मम्मा ने क्या कहा था। फिर हमको याद आया 5। हमको याद आया 5। तो अंकल को हमने बोला अंकल 5 चावल दे दो। अभी अंकल इज टोटली कंफ्यूज कि अभी उनको कितना देना है। फिर भी अंकल ने बोला अच्छा ठीक है तू बोल रहा है ना, ये ले 5 चावल दे दिया। 1 चावल, 2 चावल, 3 चावल, 4 चावल, 5 चावल। तो 5 राइस उसके पास आ चुके हैं अभी हमारे पास, ठीक है। ये आने के बाद अभी हम लोग देख रहे हैं कि यार इतना राइस तो नहीं हो सकता, राइट। इतना राइस मम्मी बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। और इतना राइस अगर मैं घर लेके जाऊंगा तो मम्मी अपने को बेल्ट ही बेल्ट मारेंगे, है ना। दिस इज ट्रूथ। ऐसा हुआ तो अपने को मार पड़ेगी। हमने थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाया, फिर सडनली हमको याद आया 5 किलो। क्या बोला? 5 किलो। फिर सडनली हमको याद आता कि भाई 5 किलो। हमने अंकल को बोला अंकल 5 किलो राइस दे दो। अब अंकल को पता चल गया कि भाई कितना देना है। अंकल ने क्या किया, गए अपनी शॉप में गए। अंकल ने शॉप में गए, वेइंग वाली मशीन निकाले जिसको हम लोग तराजू बोलते हैं, राइट। वेइंग वाली मशीन निकाले, एक साइड पे रखे 5 किलो का वेट, एक साइड पे रखे 5 किलो चावल, और दोनों का बैलेंस किया, कंपेयर किया, उतना मेजर करके हमको दे दिया। अब ये मेजर करने के बाद हमने देखा ठीक है, अब ये इतना अमाउंट हमने अपने घर पे लिया के दे दिया। मम्मी भी खुश, अपन भी खुश, अपने को डिसेंट चावल मिल चुका है। अंकल भी खुश कि उनको कितना मेजर करना था ये पता चल गया, ठीक है। ये अपनी स्टोरी है। तो इसमें से, ये स्टोरी में से मैं आपको पूछना चाहता हूँ कंफ्यूजन किस बात का था अंकल में और मुझ में? कंफ्यूजन किस बात का था आप जरा बताओ। Measure. कितना मेजर Measurement. करना है, कितना मेजर करना है, राइट। कितना मेजर करना है। तो हमने बोला 5, सबसे पहले हमने बोला 5। उसको समझ में नहीं आया कि भाई मेजरमेंट कितना करना है। 5 तो 5 तो हमारी उंगलियां भी होती है। 5 तो 5 पांडव भी होते हैं। 5 तो सेंटीमीटर भी होता है, 5 मीटर भी होता है। तो 5 क्या, तो वो बताने के लिए हमको 5, वो चीज बताने के लिए हमको एक यूनिट लगाना पड़ा पीछे, है ना। 5 kg।
जब तक मैं 5 के पीछे कोई एक यूनिट नहीं लगाऊंगा तो मेरी इंफॉर्मेशन सामने वाले तक ठीक से पहुंचेंगी नहीं, राइट। सामने वाले तक मेरी इंफॉर्मेशन ठीक से पहुंचेगी नहीं, ये वाली बात, ठीक है। यही हमारे चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि ये मेजरमेंट जो इंफॉर्मेशन कन्वे है किस तरह से किया जाता है, मेजरमेंट किस तरह से करना पड़ेगा, मेजरमेंट के लिए जो इंफॉर्मेशन हमको कन्वे करना है किस तरह से करना पड़ेगा, जो हमने पीछे लगाया यूनिट, तो यूनिट होता क्या है, ये सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारी स्टोरी में हमने क्या देखा था, हमारा कंफ्यूजन क्या था, बताओ फिर से, क्या कंफ्यूजन था हमारा, मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है। सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग मेजरमेंट की ही लिखेंगे। देखो हमारा कंफ्यूजन था मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है। अब मेजरमेंट का कंफ्यूजन कब दूर हुआ, जब मैंने अंकल को बताया 5 और उसके बाद एक यूनिट लगाया 5 किलो, 5 किलो, ठीक है। ये लगाने के बाद इस मेजरमेंट का कंफ्यूजन दूर हुआ। अब अंकल का मेजरमेंट का कंफ्यूजन दूर होने के बाद अंकल कहाँ गए, तराजू मतलब अपना जो वेइंग मशीन है उसके पास गए और उन्होंने मेजर किया। मेजरमेंट किस तरह से किया, तराजू पकड़ा, एक साइड पर एक वेट डाला और उसी के साथ कंपेयर किया। तो अगर हम लोग मेजरमेंट की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो मेजरमेंट की डेफिनेशन देखो किस तरह से आती है, measurement is nothing but the comparison with fixed standard। किसी फिक्स स्टैंडर्ड के साथ अगर आप लोग कंपैरिजन कर रहे हो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली मेजरमेंट ही कर रहे हो। हमारे केस में क्या हुआ, हमारे केस में फिक्स स्टैंडर्ड हमारे 5 किलो के जो वेट होते हैं वो थे, है ना। 5 किलो का जो वेट था हमने फिक्स स्टैंडर्ड उसको बना के रखा है, वो तो चेंज नहीं होने वाला, राइट। तो उसके साथ हमने हमारे राइस को मेजर किया और 5 केजी हमको पता चला। ये बात समझ में आई। व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट इज नथिंग बट कंपैरिजन विथ फिक्स स्टैंडर्ड, ठीक है। जिसको हम लोग मेजर करते हैं, जिस चीज को हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेजर्ड क्वांटिटी। हमारे केस में मेजर्ड क्वांटिटी क्या था, राइस का मास, राइस का मास, एक्चुअली वेट लिखना चाहिए पर हम लोग हमारे समझने के लिए मास कहेंगे। तो हमारे हम किस चीज को मेजर करते हैं, मेजर क्वांटिटी। यहाँ पर क्या था, राइस का मास। अब किसी भी मेजर क्वांटिटी या फिर किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो दो बातें हमको पक्के बतानी पड़ेंगे, है ना। दो बातें हमको पक्के बताने पड़ेंगे। जैसे हमारे केस में हमने बताया था 5, है ना। हमारे केस में 1 मिनट, हमारे केस में हमने बताया था 5, 5 तो पर नंबर है, राइट। सबसे पहले हमने बताया था 5, लेकिन 5 के साथ और एक चीज बता जो कि था यूनिट, ठीक है। तो जैसे हमारे केस में हमने बताया था 5 जो कि एक नंबर है, उसके साथ हमने लगाया था एक यूनिट 5 kg, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जनरलाइज अगर करना चाहें किसी भी मेजर क्वांटिटी के, अगर उनको 100% इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं हम लोग, तो वी कैन डू दैट। व्हाट इज 5, 5 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, हम लिख देते हैं n। 5 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, हम लिख देते हैं n। इट इज अ यूनिट, हम लिख देते हैं इसको u। n, किसी भी मेजर क्वांटिटी को अगर हमको स्पेसिफाई करना है वी कैन राइट n into u, n into u। वेट फॉर सेकंड, थोड़ा सा मेरा स्क्रीन में ग्लिच आ रहा है, 1 मिनट दोस्तों, 1 ओके। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग, किसी भी मेजर क्वांटिटी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देनी है, दो बातें पक्के बताने का, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी होती है यूनिट। ओके ठीक है, ये तो हमने बता दिया। ये जो होता है, साक्षी माइक ऑन हो गया तेरा, म्यूट कर देता हूँ। चलो ठीक है, खुद से कर दिया उसने। न्यूमेरिकल देखो, n मतलब कोई भी न्यूमेरिकल, 5 2 6 7 8 9 10 11 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। u क्या होता है हमारा, यूनिट। यूनिट, यूनिट का काम क्या है, जब तक मैंने इस 5 के सामने यूनिट नहीं लगाया था तो हमको एक फेयर आइडिया वो चीज क्या है ना, वो चीज क्या है, उसको किस तरह मेजर करना है उसके बारे में आइडिया नहीं मिला था। इसलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा, ये जो u होता है ना, इट गिव्स फेयर आइडिया अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। q मतलब क्वांटिटी, राइट। इट गिव्स फेयर आइडिया अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। और देखो और एक बात सुनो, अगर
यहाँ पे मैंने केजी लगाया, इसका मतलब उसको समझ में आया कि भाई मास काउंट करना है। अगर मैं यहाँ पर लीटर लगाता था तो 5 लीटर, तो आपको क्या इंफॉर्मेशन कन्वे होती थी, जरा बताओ, जरा सोचकर, उसको क्या मेजर करना है? That it is in liquid. हाँ, इट इज अ मे बी फ्लूइड और लिक्विड, ये इंफॉर्मेशन आ गई। और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? 5 लीटर आ गई, तो मुझको क्या चीज मेजर करना पड़ेगा? क्या करेक्ट? तो और एक बात बताओ, और क्या इंफॉर्मेशन आती है? मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है 5 लीटर है, इसका मतलब मुझे उसका वॉल्यूम काउंट करना पड़ेगा, वॉल्यूम। बनना रहा है, लीटर लग दिख गया तो आपको आपको तुरंत एक इंफॉर्मेशन पहुंच गई दिमाग में कि यार इस चीज का मैं वॉल्यूम काउंट करूंगा। अब बताओ, अगर मैं इसको मीटर स्क्वायर लिखता हूँ, 5 मीटर स्क्वायर, चलो बताओ, ये आपको ये देखते से ही आपको क्या आइडिया आता है दिमाग Area. एरिया। में? उस चीज का एरिया काउंट करना पड़ेगा। ये लिखते से दिमाग में एक आइडिया आता है, ये अरे इस चीज का एरिया काउंट करना पड़ेगा, राइट? करेक्ट, इस चीज का एरिया काउंट करना पड़ेगा। मतलब जो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद जो यूनिट लगता है, जो यूनिट लगता है, वो हमको फेयर आइडिया देता है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। और और हमको वो बताता है कि कौन से टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, जैसे अगर मैंने मीटर स्क्वायर लगाया तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया एरिया, जैसे मैंने लीटर लिखा तुरंत आपके दिमाग में आ गया वॉल्यूम, जैसे मैंने केजी लिखा तुरंत आपको आइडिया पड़ता है कि मास के बारे में बात करो। जैसे अगर मैं मीटर लिखता हूँ तो मीटर लिखते से मुझको तुरंत आइडिया आता है कि भाई मैं लेंथ मेजर करने के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमको आइडिया आता है। इसलिए हम यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे, इट टेल अस about the type of physical quantity of physical quantity। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? किसी भी मेजर क्वांटिटी अगर मुझको बताना है तो एक नंबर बताना पड़ेगा, साथ ही साथ एक यूनिट बताना पड़ेगा। यूनिट लगाने से तुरंत मुझको उसके बारे में फेयर आइडिया आ जाएगा, और वो हमको कौन सी प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है ये हमको पता चलेगा। अब मैं एक चीज बार बार बोल रहा हूँ, वो वर्ड है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ वी विल टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली रहती क्या है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, चलो मैं एक बार जूम इन कर दूं। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं थोड़ा आगे बात करता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी से पहले भी हम लोग एक बात करेंगे कि क्वांटिटी क्या होता है, व्हाट इज क्वांटिटी, व्हाट इज क्वांटिटी। ओके, चलो मैं इसको मिटाता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट क्वांटिटी। चलो बताइए व्हाट इज क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी होता क्या है? Amount. वेरी गुड। क्वांटिटी इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ एनीथिंग, अमाउंट ऑफ एनीथिंग इज अ क्वांटिटी। अमाउंट ऑफ एनीथिंग इज ए क्वांटिटी। मतलब हमारे ब्रह्मांड में, हमारी यूनिवर्सिटी में कई सारी चीजें हैं, और कई सारी चीजों का अगर मैं अमाउंट देखने जाऊँ तो उसको मैं क्वांटिटी बोलता हूँ। ठीक है, अगर मैं कई सारी चीजें हैं उसमें से अगर अमाउंट के बारे में बात करूँ तो मैं क्वांटिटी बोलता हूँ। तो हमारी यूनिवर्स में कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें आती है, उसको उनमें से कई सारी चीजें है क्वांटिटी, और उन क्वांटिटी को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। देखो कैसे, क्वांटिटी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटी, physical quantity. Second one is non-physical quantity. First one is physical quantity. Second one is non-physical quantity. What is physical quantity? What is physical quantity? What is non-physical quantity? अब इतने सारे क्वांटिटीज है, इतने सारे क्वांटिटीज में कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जिनको मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ, जिसका मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ। कुछ सारी जितनी क्वांटिटी जिनका मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ वो आती है फिजिकल क्वांटिटीज में, और ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैं मेजरमेंट नहीं कर सकता वो सारी क्वांटिटीज आती है मेरी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ही बताओ, नहीं चलो मैं नहीं बताऊँ,
जैसे कि मास, Length. मास, लेंथ, Length. जिसका मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ। और बताओ, Temperature. time, time, टेम्परेचर, time, हाइट लेंथ में आ जाएगा, हाइट तो लेंथ में आ जाएगा। Electric current. करंट, वेरी गुड। एंड time, वॉल्यूम, वॉल्यूम, Volume. density, एरिया, डेंसिटी, Amount of substance. अबे तुमको सब सिखाने की जरूरत ही नहीं है यार, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सब बता रहे, फिजिकल क्वांटिटी सारे बता रहे हो आप, वेरी गुड। ये तुमको आता है कि ये सर सिखा रहे हैं कि ये चीज? नहीं. अच्छा, चलो फिर मैं सिखा दूँ। ये सारी चीजें है ना। और क्या लिखूं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसी क्वांटिटी जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ वो मेरी होती है फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे लिख देता हूँ, एनीथिंग, एनी क्वांटिटी which can be measured is called as physical quantity. Non physical quantity फिर क्या लिखूं मैं? non physical quantity, Which any cannot be quantity measured. which cannot be measured, any quantity which cannot be measured। क्या आप ऐसी क्वांटिटी बता सकते हो जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते? Air. एयर, एयर, हाँ ठीक है, एयर। भद्रावती, वरोरा, Place. है ना, वरोरा, मतलब भद्रावती मुझको मेजर करना है। फॉर एग्जांपल भद्रावती, आपको बोलते हैं मेजर भद्रावती। अरे भद्रावती क्या, भद्रावती का क्या मेजर करूं? एरिया ऑफ भद्रावती बोलेगा तो मेजर करूंगा, लेंथ ऑफ भद्रावती बोलेगा तो मेजर करूंगा, एरिया ऑफ वरोरा बोले तो मेजर करूंगा, पॉप्युलेशन ऑफ वरोरा बोलूंगा तो मेजर करूंगा। अरे वरोरा क्या भाऊ, सांग ना काय, म्हणजे तुला बोलायचं काय नेमकं? ऐसा जब फीलिंग अपने दिमाग में आता है ना, तो इट इज अ नॉन फिजिकल, ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको मैं मेजर नहीं कर सकता। जैसे हमारे इमोशंस, हमारे इमोशंस हम लोग मेजर नहीं कर सकते, है ना। बारिश गिर रही है, मौसम मस्ताना, औसम मस्ताना, मतलब हमको अच्छा फील हो रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन कितना फील हो रहा है? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, हम लोग मेजर नहीं कर सकते, है ना, हमारे इमोशंस। ये सारी चीजें आती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल, समझ में आप? फिजिकल, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब पता नहीं एग्जाम्पल दूं या ना दूं, ठीक है। कंसिडर करो, ये है निब्बा एंड दिस इज अ निब्बी, राइट? यू नो व्हाट निब्बा एंड निब्बी? यस और नो? Yes. Yes. हाँ। Those who don't know what Nibba and Nibbi, please go Google and search Nibba Nibbi memes, और उसमें से अच्छे memes मिलेंगे तो मेरे को फॉरवर्ड करना, ठीक है। कंसिडर निब्बा एंड निब्बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दिस इज अ निब्बा, दिस निब्बी, बड़ी वाली निब्बी, दिस इज निब्बा। निब्बा निब्बी को बोलता है ए निब्बी, ए निब्बी, तो निब्बी बोलती है हाँ बोल निब्बे। निब्बा बोलता है निब्बी आई लव यू, क्या बोला? निब्बी आई लव यू। अच्छा, निब्बी बोलती है कितना, कितना, ढेर सारा। निब्बी बोलती है नहीं म्हणजे कितना, कितना म्हणजे कितना, ये निब्बी बोलती है। निब्बा निब्बी को बोलता है अब निब्बे। क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते नॉन फिजिकल, नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। लव इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी, हम लव को मेजर नहीं कर सकते, तो कहां से मेजर करके बताओ? हैं, ब्रेकअप, राइट? समझ में आ रहा है? हमारे इमोशंस जो भी है, बड़ा ही बकवास एग्जांपल था पर मेरे दिमाग में यही आया, क्या करूं। तो हमारे इमोशंस, हमारा हैप्पीनेस, हमारा सैडनेस, जो भी चीजें होती है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में होता है, ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी में होता है। और जो चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, राइट, वो होता है फिजिकल क्वांटिटी। जो चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं वो होता है फिजिकल, जिसको मेजर नहीं कर सकते नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इस तरह से फिजिक्स में हम लोग सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पे रहने वाले क्वांटिटीज के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ पे रहने वाले क्वांटिटीज को फिलोसफर्स बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे रहने वाले क्वांटिटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब क्या हो गया, जिस क्वांटिटी को मैं मेजर कर सकता हूँ वो होगी मेरी फिजिकल क्वांटिटी। अब मैंने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था, मेजर क्वांटिटी इज इक्वल टू n into q, मेजर क्वांटिटी इज इक्वल टू n into q, इसको मैं रिराइट करता हूँ।
आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट बना लो। ओके ओके अब आओ हम लोग आगे बात करते हैं। अब मैंने जो लिखा था मेजर्ड क्वांटिटी, मेजर क्वांटिटी क्या लिखा था? मेजर क्वांटिटी इज इक्वल टू n इंटू यू, M राइट? U n इंटू यू लिखा था। मेजर क्वांटिटी, किसी भी चीज को हम लोग मेजर करेंगे तो अब उसको हम लोग बार बार मेजर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू इज इक्वल टू n इंटू यू। फिजिकल क्वांटिटी n इंटू यू, ठीक है? अब मतलब अगर मैंने किसी को इंफॉर्मेशन दे दिया कोई नंबर के बारे में, साथ ही साथ उसके पीछे कोई यूनिट लगा दिया, तो सामने वाले को पक्की इंफॉर्मेशन जाती है वो किस मेजर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम 5'11", आई एम 5'11" मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? मैं मेरे कौन सी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ? height हाइट। आई एम 200 kgs, तो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? weight वेट के बारे में। अगर कोई पर्सन है जिसका हाइट 5'11" है, 200 kgs है, तो ये सुनते से ही आपको पर्सन इमेजिन होने लग जाता है किस तरह से होगा, उसका हाइट ऐसा होगा, ये होगा, है ना? तो इनडायरेक्टली हमको उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है ये दो क्वांटिटीज बताने के बाद, है ना? ये बताना जरूरी है, वो दोनों देंगे तो हमको फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, राइट? और इसी क्वांटिटी को, इसी चीज को हम लोग आगे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। किसी चीज का एन और यू हम लोग बताते हैं, इसका मतलब हम उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं, ठीक है? किसी चीज का एन और यू बताते हैं तो हम उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं हाँ, आधे लीटर की बोतल बताओ, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? आधे लीटर की, हाफ लीटर इज द मैग्नीट्यूड, 1/2 और सामने पीछे लगा दे लीटर, 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके बाद यूनिट लगा दे लीटर, हाफ लीटर इसका मैग्नीट्यूड है, राइट? कोई हेवी चीज अगर मैं उठा रहा हूँ, उसका वेट अगर मैं काउंट करना चाहता हूँ तो इसका वेट 2 kg, 2 kg इसका मैग्नीट्यूड है। मतलब किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड बताने के लिए एक नंबर और साथ ही साथ अगर मैं यूनिट बताता हूँ तो इनडायरेक्टली मैं उस चीज का मैग्नीट्यूड बताता हूँ, ठीक है? तो अब बार बार ये वर्ड यूज होने वाला है, मैग्नीट्यूड 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 मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? n इंटू यू, इनडायरेक्टली आपको n इंटू यू बता रहे हैं। यू वांट टू कॉपी। और एक कहा जाता है, समझो अगर हमारी फिजिकल क्वांटिटी अगर समझो कांस्टेंट रही, जनरली कांस्टेंट होती है n इंटू यू, तो जनरली लिखा जाता है n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द u। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मेरी अगर बड़ी रहेगी, उसके सामने का यूनिट छोटा रहेगा, ऐसा, ठीक है? पर ये इस तरह से हम लोग नहीं सीखेंगे, हम लोग ना स्टार्टिंग में फिजिकल वर्ल्ड में कई सारे यूनिट्स किस तरह से लिखते हैं वो हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं पूछूं, चलो बताओ बोले यार 1 मेगा मीटर कितना मीटर होता है? 10 to the power of 6, 10 to the power of 6, ठीक है? चलो बताओ 1 मिलीमीटर कितना मीटर होता है? -3 10 to the power of -3। ये चीज आपको याद करनी है, ये अपने को याद करनी है, बार बार लगने वाली है। मैंने जो लिस्ट लिखाई है बार बार याद करनी है, वो याद ही कर लेंगे। इस तरह से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं। ये तो बात होगी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है ये भी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, तो उसको भी हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं लिया तो ठीक है, अच्छा चलो आगे बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे फिर से। फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैं पूछूं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी तो आप लोग कैसे बताओगे मुझको? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? The quantity which can be measured. quantity that can be measured क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? और जो क्वांटिटी हम लोग मेजर नहीं कर सकते वो है नॉन फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटी के दो हिस्से हैं. फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी. सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी. जो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी. अब फिर से ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में देखा जाए तो कई सारी ऐसी चीजें जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. अब ये जो मेजर करने वाली चीजों को हमको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग हिस्सों में. उसको दो हिस्सों में फिर से डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी. हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में. व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब एक ऐसी क्वांटिटी. राधिका तेरा माइक ऑन रह गया रे, म्यूट कर. चलो हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में. फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है ना. इसको बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है. भद्रावती एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन. बेस क्वांटिटी. ये वो वाला बेस नहीं है, ये बेस क्वांटिटी. बेस मतलब बेसिक क्वांटिटी. ठीक है. फंडामेंटल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं. ये हो गया. ये किसी पर डिपेंड नहीं करते. इट डज नॉट डिपेंड ऑन, इट डज नॉट, या फिर डज नॉट डिपेंड इतना लंबा लिखने से अच्छा इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटी. ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी. और लकीली कितने मतलब अच्छी बात है कि फंडामेंटल क्वांटिटी सारी यूनिवर्स में सिर्फ 7 है. देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती. उसके अलावा बाकी जितने भी क्वांटिटीज है वो किसी और पर डिपेंड करती है. जो क्वांटिटी किसी और पर डिपेंड करती है उसे हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी. मतलब जो डिपेंडेंट ऑन, डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी. जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है उसे कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी. और जो क्वांटिटी किसी पर भी डिपेंड नहीं करती उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी. राइट. ओके. देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी. जल्दी जल्दी दिखा देता हूं. देखो, मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती. फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी. इसका मेजरमेंट करना है तो सिर्फ इसका ही मेजरमेंट करेंगे, किसी और चीज का मेजरमेंट नहीं करना पड़ता. मास. सेकंड इज मास. Length. लेंथ. Time. ओके, बताओ. आपको पता होगा तो टाइम. हाँ. Temperature. 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 pressure, Current. Intensity. Pressure is derived. बताओ. Luminous. Current. Area. Intensity. Electric current. amount of और Luminous intensity. luminous intensity. Amount of substance. Very good. मेरा काम कम कर देते हैं. ओके. देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और हमको इन क्वांटिटी को याद करना है. एमएलटी मास लेंथ टाइम 3, टेम्परेचर 4, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये सारी चीजें. ठीक है. हम इसको कल हम इसको बारी-बारी से डिस्कस भी करेंगे. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट वगैरह, टेम्परेचर वगैरह. ठीक. चलो नेक्स्ट इज डिराइव्ड क्वांटिटी. चलो बताओ डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी हो सकती है? Pressure. Velocity. Displacement. वेलोसिटी. Density. डिस्प्लेसमेंट लेंथ में आ जाएगा. Pressure. Density. डेंसिटी. What is density, density? pressure, प्रेशर. हाँ, देखो ना, वेलोसिटी की अगर बात करो, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ है. और टाइम तो है ऑलरेडी. लेंथ और टाइम से बना है. जैसे प्रेशर की अगर हम बात करें, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स बाय एरिया. ठीक है. फोर्स बाय एरिया. ठीक है. अच्छा, फोर्स एरिया की अगर हम बात करें, एरिया अगर हमको निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ स्क्वायर, ये सारी चीजें लेते हैं. राइट. नॉर्मली अगर मैं एल स्क्वायर लिखूं तो देखो लेंथ इनटू लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है. इसका मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है. अगर मैं डिराइव्ड क्वांटिटी को अगर टुकड़े टुकड़े करना चाहूँ
उससे नथिंग बट हमको फंडामेंटल क्वांटिटी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, चलो इसका नोट बना लो और आगे थोड़ा बात करते हैं। आई होप आपने इसका नोट बना लिया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना इतना करते हैं और आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। रिवाइज कर लेते हैं हम लोग हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा मेजरमेंट क्या होता है। क्या आप लोग मेजरमेंट की डेफिनेशन बता सकते हो रिकॉल करके? Comparison with fixed standard. फिक्स स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करना, स्टैंडर्ड फिक्स स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करना इज नथिंग बट मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट करने के बाद अगर मुझको फिजिकल क्वांटिटी लिखना है, फिजिकल क्वांटिटी लिखना है तो फॉर्मूला क्या लिखा था मैं? फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू NU. where n is Numerical value. एक न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज u? व्हाट इज Unit. यूनिट यूनिट हमको बताता है। जब तक हम लोग यूनिट नहीं लगाएंगे तो उसका फेयर आइडिया हमको नहीं पहुंचेगा। और यूनिट हमको क्या बताता है, मतलब यूनिट लगाने से क्या मिलता है? fair idea. टाइप ऑफ फिजिकल फेयर आइडिया देता है और हमको ये चीज बताता है कि Physical भाई ये कौन से type टाइप of की फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, किस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि 1 सेंटीमीटर तो तुरंत आपके दिमाग में लेंथ के बारे में ख्याल आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं 60 सेकेंड्स अगर मैं बोलूं तुरंत आपके दिमाग में टाइम का ख्याल आ जाएगा, है ना। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ये आपको तुरंत आइडिया लग जाता है यूनिट लगाने से, ठीक है। उसके बाद हमने क्वांटिटी देखा। क्वांटिटी के दो टाइप देखे, कौन से बताओ? Physical and Physical and non-physical. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी Physical can be physical measured. quantity को measure कर सकते हैं और Non-physical. non-physical quantity को measure नहीं कर मेजर नहीं कर सकते, सीधी सीधी बात। जिसको मेजर करेंगे वो फिजिकल, जिसको मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल। मेजर क्या करते हैं? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा टाइम और मेजर क्या नहीं कर? टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो क्या चीज मेजर नहीं कर सकते हम लोग? Emotions. Emotion, इमोशंस, का प्यार, इमोशंस, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें। साथ ही साथ कोई आधी इंफॉर्मेशन कोई देता है वो भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर भद्रावती एक फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी बता दी मैंने भद्रावती, लेकिन भद्रावती का एरिया, भद्रावती का वॉल्यूम क्या, हमको ये चीज बताना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो फिजिकल, नॉन फिजिकल। फिर हमने फिजिकल क्वांटिटी के भी दो हिस्से किए। बताओ फिजिकल क्वांटिटी के कौन से दो टाइप्स है? Fundamental and derived unit. There are how many fundamental quantities? Total कितने fundamental quantities है? 7. 7. क्या आप उसको रिकॉल कर सकते हो? Length, time, Mass, mass, temperature. temperature, LMT, mass, time, तीन चीजें। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, और क्या था? हो गया सर, टेम्परेचर और क्या था? हो गया सर। टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारी 7 चीजें आपको बार बार लगेगी। इन सारे 7 चीजों से मिलकर बनती है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी, राइट। डिराइव्ड क्वांटिटी, कोई भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल बताओ अपने मन से। Velocity, density. वेलोसिटी, डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Mass upon volume. मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। यहाँ पे देखो मास आ गया, यहाँ पे और एक डिराइव्ड क्वांटिटी है वॉल्यूम। वॉल्यूम को और अच्छे से लिखना चाहूँ, वॉल्यूम नथिंग बट मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया मेरा 3। यहाँ पे एक बार मास है, 3 बार लेंथ है, तो इससे ये बना, इससे डिराइव्ड क्वांटिटी। आज के लिए इतना काफी है, कल हम लोग आगे की बात देखते हैं, ठीक है। चलो बाय ऑल ऑफ यू, मैं लेक्चर को खत्म करता हूँ। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो ले लो और लेफ्ट हो जाओ।